Hello students of class 7th, I am Aisha, your English teacher and today I will continue first chapter The Emperor's Three Questions। और जिन बच्चों ने पहले की वीडियोस मिस कर दी हैं काइंडली रिफर प्रीवियस वीडियोस, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग टॉट। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि स्टोरी क्या है और क्या पढ़ाया जा रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द rest part of the chapter। When I learned that you were coming alone to the mountain to meet the hermit, जब मुझे ये पता चला कि आप पहाड़ों पर जो है आ रहे हैं अकेले उस हर्मिट से मिलने के लिए, आई रिजॉल्व टू सरप्राइज यू ऑन योर वे बैक एंड किल यू। रिजॉल्व निश्चय करना, तो मैंने निश्चय किया कि जब आप वापस अपने घर जा रहे होंगे तो मैं आप पर आक्रमण करूंगा और आपको मार डालूंगा। बट आफ्टर वेटिंग अ लॉन्ग टाइम देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ यू। लेकिन बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद जब आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, एंड सो आई लेफ्ट माई एम्बिश इन ऑर्डर टू सीक यू आउट। और फिर मैं जहाँ घात लगा कर बैठा था वहाँ से बाहर आया आपको देखने के लिए। बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग यू आई केम अक्रॉस योर अटेंडेंट्स। लेकिन आपसे मिलने की बजाय मैं आपके अटेंडेंट्स से मिला। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज पहचानना। गिविंग मी दिस वुंड, और मुझे ये घाव दे दिया। लकीली आई स्केप्ड एंड रन हेयर। लकीली सौभाग्य से, आई स्केप बचना, मैं बच गया और दौड़कर यहाँ आ गया। इफ़ आई हैड नॉट मेट यू आई वुड श्योरली बी डेड बाय नाउ। यदि मैं आपसे नहीं मिला होता तो अब तक निश्चित ही मेरी मृत्यु हो चुकी होती। आई हैड इंटेंडेड टू किल यू बट इंस्टेड यू सेव्ड माई लाइफ। मैंने आपको मारना चाहा लेकिन इसके बजाय आपने मुझे बचाया, मेरे जीवन को बचाया। आई एम एम्बस्ड एंड ग्रेटफुल बियॉन्ड वर्ड्स। अशेम्ड शर्मिंदा होना, ग्रेटफुल थैंकफुल होना। तो वो कहता है कि मैं अपने कृत्य पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपके प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। इफ़ आई लिव आई ऑफ टू बी योर सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। यदि मैं जिया तो मैं जीवन भर आपका जो है वो नौकर बन के रहूँगा। एंड आई विल बिड माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन टू डू द सेम। और मैं अपने बच्चों से और उनके बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रेन पोती पोतों से भी ऐसा ही करने के लिए कहूँगा। प्लीज़ ग्रांट मी योर फॉरगिवनेस, कृपया मुझे क्षमा कर दें। The emperor was overjoyed to see that he was easily reconciled with the former enemy. He not only forgave him but promised to return all the man's property and to send his own physician and servants to wait for the man until he was completely healed. फिर राजा जो है वो बहुत खुश होता है और वो देखता है कि किस तरह से वो अपने एक जो है पुराने शत्रु से मिला। और वो जो है राजा न सिर्फ उसको क्षमा कर देता है बल्कि उसको जो है वादा करता है कि उसने युद्ध में जो भी उसकी प्रॉपर्टी सीज़ की थी वो सारी प्रॉपर्टी उसको लौटा देगा। और उसने अपने चिकित्सक और नौकर उसके पास भेजे उसकी देखभाल तब तक करने की जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। आफ्टर ऑर्डरिंग हिज अटेंडेंट्स टू टेक द मैन होम द एम्परर रिटर्न टू सी द हर्मिट। फिर जब वो अपने अटेंडेंट्स जो होते हैं उनको ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि ये उसे उसके घर लेके जाएं। फिर राजा जो है वो उस साधु के पास जाता है। बिफोर रिटर्निंग टू द पैलेस द एम्परर वांटेड टू रिपीट हिज 3 क्वेश्चंस वन लास्ट टाइम। राजा जो है अपने महल वापस जाने से पहले अपने 3 प्रश्नों को वो दोहराना चाहता है। ही फाउंड द हर्मिट सोइंग सीड्स इन द अर्थ दे हैड डग द डे बिफोर। तो वो देखता है कि वो हर्मिट जो है वो वहाँ पर पृथ्वी जो है वो बीज बो रहा है जो उन्होंने एक दिन पहले जहाँ खुदाई की थी। द हर्मिट स्टूड अप एंड लुक्ड एट द एम्परर। हर्मिट वो खड़ा होता है और राजा को देखता है। बट योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। लेकिन आपके प्रश्नों का तो उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।